हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम इंग्लिश पेडागोजी की सीरीज चला रहे हैं कंटिन्यू, जिसमें 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। ये हमारा तीसरा क्लास है उस सीरीज में। ठीक है, अगर आप चैनल में नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, जिससे आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव चीजें आपको मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस, भाषा के अलग अलग फॉर्म्स। ठीक है, कुल 4 प्रकार के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं भाषा के। ये जितने भी फॉर्म्स है वो आने वाले हर एक एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूं। ठीक है, जैसे कि सीटेट एग्जाम हो गया या आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम हो गया, इन फॉर्म्स से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो सारे फॉर्म्स को अच्छे से देख लीजिए और समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला फॉर्म कौन सा है। तो पहला है हमारा मदर टंग, सेकंड हम पढ़ेंगे रूट लैंग्वेज, थर्ड हम डिस्कस करेंगे डायलेक्ट को, और फोर्थ में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन लैंग्वेज को। तो इन चारों फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस को अलग अलग हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और देखिए इनसे रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं और ये इसमें कौन कौन सी चीजें हम जान लेंगे। ठीक है, चलिए आपको एक एक करके समझ आते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मदर टंग को। ठीक है, मदर टंग क्या होती है, आप सभी वर्ड से ऑलरेडी परिचित होंगे। ठीक है, मदर टंग मीन्स होता है मातृभाषा। तो मदर टंग में क्या हो जाता है, ऐसा लैंग्वेज, अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू स्पीक, राइट और एक्सचेंजिंग थॉट्स, है ना। ऐसा भाषा या ऐसा लैंग्वेज जिसका यूज हम बोलने के लिए, कोई चीज लिखने के लिए, अपना विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए यूजुअली करते हैं, वो हमारी मदर टंग या मातृभाषा कहलाती है। ठीक है, तो ये एक तरह का फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज हुआ हमारे इस टॉपिक में। जल्दी से हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड वन इज रूट लैंग्वेज। रूट लैंग्वेज भी अपने नाम से क्लियर है, रूट मतलब होती है जड़, है ना। तो रूट लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज forms which another language is from which another language is derived. रूट लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जिनसे और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस निकले हुए होते हैं। डिराइव्ड मतलब निकलना, वहां से उसका उत्पादन होना। ठीक है, तो जैसे कि हम संस्कृत को एक लैंग्वेज मानते हैं, एग्जांपल है इसका रूट लैंग्वेज का संस्कृत। संस्कृत को बहुत सारे और भी लैंग्वेजेस या और भी बहुत सारे भाषाओं का रूट या जड़ माना जाता है। तो ये हो गया एक तरह का रूट लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज जिनसे और भी बहुत सारे भाषाओं का जन्म हुआ हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड वन इज डायलेक्ट। इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है। डायलेक्ट का मतलब होता है हिंदी में बोली, है ना। डायलेक्ट मतलब बोली। व्हेन ऑल द पीपल इन अ स्पेसिफिक रीजन स्पीक द सेम लैंग्वेज, जब किसी एक स्पेसिफिक जगह में बहुत सारे लोग किसी सेम लैंग्वेज को यूज करते हैं या एक लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो लैंग्वेज ना उस जगह का डायलेक्ट या बोली कहलाती है। ठीक है, डायलेक्ट मतलब बोली। तो जैसे कि उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल छत्तीसगढ़ इज अ डायलेक्ट, नॉट अ लैंग्वेज। याद रखेंगे आप, छत्तीसगढ़ी भाषा जो हम बोलते हैं वो एक डायलेक्ट है, बोली है, भाषा का दर्जा उसको नहीं मिला है। ठीक है, तो उसके बाद गुजराती, राजस्थानी, दिस लैंग्वेजेस दिस आर आल्सो डायलेक्ट, है ना। ये दोनों भी क्या है, एक तरह के अपने अपने में डायलेक्ट या बोली का एक रूप है, जिसको एक सर्टेन रीजन में या स्पेसिफिक रीजन में वहां के लोगों के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लास्ट में देख लेते हैं फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज मतलब विदेशी भाषा, ऐसी भाषा जिसको हमारे या किसी भी देश से बाहर, ठीक है, यहां पर देख लेंगे आप, अपार्ट फ्रॉम कंट्रीज मदर टंग, किसी भी देश का मदर टंग, मातृभाषा से हटकर जो भाषा होती है, जो विदेशों में बोली जाती है, वो भाषा कहलाती है फॉरेन लैंग्वेज। ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज के एग्जांपल बहुत सारे हैं, जैसे इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच एक्सेट्रा। सो दीज आर दी कॉमन फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से। सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये सारे पॉइंट्स अलग अलग फॉर्म्स में एग्जाम्स में आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये सारी चीजें हम क्लियर किए हैं। आगे और भी आने वाले वीडियोस में बहुत सारी अच्छी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अभी भी अगर आप चैनल में न्यू है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।